भाजपा सोलन शहरी मंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं और सोलन सुबाथू मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। शैलेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सोलन सुबाथू मार्ग की मरम्मत को लेकर जनता को लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले 23 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने का दावा किया गया, जबकि बाद में पता चला कि संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न कारण बताकर लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोलन दौरे के दौरान जल्द धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सोलन सुबाथू मार्ग की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार जल्द सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो पार्टी बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि शांति बाईपास की खराब स्थिति के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल माननीय मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी से अनुरोध करता है कि आप सोलन की जनता को लगभग पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा हो कि भी आप अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दें, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य सेवाएं आपसे ढंग से चल रही है, ना सड़कों का काम। सोलन स्पाटू मार्ग में जब 23 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने दोरीद्वाल में एक धरना प्रदर्शन किया, उससे 3 दिन पहले आपने उस प्रदर्शन में से 3 दिन पहले सोलन की जनता को यह बताया कि ये 23 करोड़ की जो नाबार्ड की मंजूरी है वो मिल चुकी है और अब मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से ये जो काम है हम कर नहीं सक रहे। अब फरवरी के बाद अप्रैल में मौसम ठीक आया तो इन्होंने कहा जी, पहले कहा तापमान ठीक नहीं है, फिर उन्होंने कहा बिचुमन नहीं मिल रहा, उसके बाद कहा डीजल नहीं मिल रहा, और आज हकीकत जो है अखबारों के माध्यम से आई है कि भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो 23 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव गया था वो नामंजूर हो गया है। सोलन की जनता से उन्हें पहले तो शर्म आती है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि आप ये बताइए, आप पिछले 5 महीने से लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि जी पहले तापमान ठीक नहीं है, जब पैसे ही नहीं आए थे फिर आपने कहा बिचुमन नहीं है। जब पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब आपको मंजूरी नहीं हुई थी, फिर आप कह रहे थे डीजल नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, आप सोलन की जनता को 1% भी कहीं राहत देने में कामयाब नहीं हुए। आप वीर्योविद हो चुके हैं। यदि आप वीर्योविद हो चुके हैं तो माननीय कौल सिंह जी ने भी कल कहा है कि भी मैं कांग्रेस की राजनीति से इस्तीफा देकर मैं चाहूंगा कि आने वाला जो युवा है उसका मैं स्थान रिक्त करूं। आप तो 85 वर्ष के हो गए हैं, वो 80 वर्ष में ये बात कह रहे हैं। आप ये देखिए, यदि आप ये काम नहीं करवा सकते थे तो आपने पिछले 5 महीनों से लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया कि जब मंजूरी नहीं हुई थी। विक्रमादित्य जी 4 जुलाई के बाद आए, उन्होंने कहा जी तुरंत हम आपको जो इसकी जो व्यवस्था है धन की कर देंगे। माननीय विक्रमादित्य जी 15 दिनों के बाद अखबार के माध्यम से पता चल रहा है वो प्रस्ताव, वो जो धन की मंजूरी थी वो मंजूरी नहीं मिली है हमें। और सोलन स्पाटू मार्ग, वहां के लोगों की हालत तो जाके देखिए, इतनी बुरी हालत तो ट्राइबल एरियाज में नहीं है जो हालत उन्होंने सोलन स्पाटू मार्ग की पिछले 1-1.5 वर्ष से कर दी है। और फिर आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, सोलन की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को इसमें शर्म आनी चाहिए। मेरा मानना है यदि 4 जुलाई को माननीय विक्रमादित्य जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है उन्होंने कहा था धन की मंजूरी मिल जाएगी, तो आज यदि वो बताए कि भी वो मंजूरी क्यों नहीं मिली, तो ये दोनों जो हैं, या तो धनीराम शांडिल जी को माननीय मंत्री कुछ नहीं समझते, उन्होंने वो जो स्पाटू धर्मपुर मार्ग है वो तो फटाफट ठीक करा दिया, जिसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी उसको तो उन्होंने तुरंत ठीक करा दिया। तो आखिर सोलन वालों से बैर क्या है? शांति बाईपास के कारण जो ठीक नहीं है
सारा यातायात की व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो मेरा यह मानना है, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ये माननीय मंत्री जी से, श्री धनीराम शांडिल जी से अनुरोध करता है कि भी यदि आप कार्य करने में असफल हो रहे हैं, आपकी वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो कृपया आप रिजाइन दिए, ताकि कोई दूसरा विभाग का आदमी इसको संभालेगा, तो कम से कम सोलन की जनता की ऐसी हालत तो नहीं होने देगा। तो हमारा यह मानना है, यदि इन्होंने जल्दी इस पे कुछ ना किया तो भारतीय जनता पार्टी हम आपस में बैठ के तय करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।